मियाँ साहब, ये जो मुतालबा किया है सलमान अकरम राजा साहब ने, और आपने मुझे ये भी, अगर मैंने गलत नहीं सुना तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुतालबा ये रखा था इजलास में शमूलियत के लिए कि पैरोल पर उनको रिहा किया जाए। क्या कोई ऐसी बात या कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि आखिरी खबरें आने तक तो दोनों तरफ से अतराफ जो है वो बिल्कुल न जुम्बत गुल मोहम्मद क्या था, तो वो कोई हिलजुल तो है नहीं मियाँ साहब। सॉरी साहब, इस वक्त कोई बातचीत जो है वो नहीं चल रही। जो बातचीत चल रही थी वो सारे चैनल जो हैं वो इस वक्त बंद हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दुबई में हैं। अभी वो महवे परवाज़ हैं, कुछ देर बाद इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन उनके थ्रू जो है वो बातचीत चल रही थी। अली मीन गंडापुर जो है वो भी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। अभी जो एक दो और भी चैनल थे जिनके थ्रू जो है बातचीत चल रही थी। ठीक है, अच्छा चलें ये तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसे ही उन्होंने हवा में बात कर दी है, मगर बात को आगे बढ़ाते हैं। मियाँ साहब, एक तो आज बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ यमन में, और हौसियों ने जो है वो एक बिल्कुल सर न झुकाने का अहद कर लिया है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो इन रिटेलिएशन, जवाबी कार्रवाई के तौर पर जहां जहां अमेरिकन इंटरेस्ट होंगे उनके मुताबिक वो उसको हिट करते रहेंगे। और फिर ये जो अफवाह उड़ाई गई थी कि उनके आर्मी चीफ शहीद हो गए हैं, तो वो सामने आके उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो महफूज हैं और ये जंग जारी है। और मुझे ये लगता है, और फिर हमने ये भी देखा कि जो उधर इजराइल, उस पर बाद में आते हैं कि वो गजा में उसने दोबारा बर्बरियत का जो एक और सिलसिला शुरू कर दिया है। और दूसरी बात मियाँ साहब, हम तीसरी खबर इस पर भी बात करेंगे, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के, कि जो फिलीपींस का साबिक प्रेसिडेंट है डिटर्टो, उसने तो गिरफ्तारी दे दी, वो मुकदमा झेल रहा है वहाँ पर। वो जो पहले तो वो खुद पेश नहीं हुआ मगर उनकी कस्टडी में था, तो उसकी वकालत उसके जो वकील थे वो पेश हुए, अब वो खुद भी पेश होने को तैयार है। तो इसको कोई नहीं पकड़ता। पहले आ जाते हैं, हम यमन की बात करते हैं। तो यमन को आप इस तरह देखें, गजा को हमने देख लिया, आपने उसको बिल्कुल रेज कर दिया, मगर उसकी हुर्रियत को आप ख़त्म नहीं कर सके। इसी तरीके से आप जितनी मर्जी बर्बरियत कर लें, आप यमनियों और हौसियों के जो ना हौसले आप पस्त कर सके हैं, और पूरी दुनिया के अमन को आप, और उन्होंने रशियन मिसाइल दागे, उन्हें मिल रही है, दुनिया से कमक मिल रही है। ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह खत्म हो गई है या ईरान बिल्कुल फारो हो गया। तो रेजिस्टेंस तो जारी रहेगी और आलमी अमन को इनसे खतरा रहेगा। और मैं समझता हूँ कि सेल्फ टू, जिसे कहते हैं ना, राइट टू, जो डिफेंड योर सेल्फ है, वो तो इनएलियनेबल है। और हौसी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जी मियाँ साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? लेकिन काजी साहब, जो हौसियों ने 2 हमले किए थे, उसके बाद अमेरिका ने पै दर पै हमले किए, और अमेरिका ने ये कहा कि अब हमला नहीं करना, अगर कोई हमला करेगा तो उसको तेहरान का हमला जो है वो समझा जाएगा, और फिर हम ईरान को जो है वो इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। लेकिन देखने में ये आया है कि हौसियों ने फौरी तौर पर तीसरा हमला भी कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम और भी हमले करेंगे। और आप ये देखने में ये आ रहा है सर, वहाँ पर समंदर के अंदर जो है वो अमेरिका का जो कंट्रोल है, जो वो कंट्रोल लेके आया था, और वहाँ पर पानियों पर कंट्रोल उसने कर लिया था, और वो चाहता था कि वहाँ पर गजा पर भी वो अपना कंट्रोल साबित करे। और इस हवाले से ट्रंप ने भी बयान दिए थे, लेकिन वो कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। और अब जो है वो ईरान जो है वो जिसको धमकियां दे रहा था अमेरिका, ईरान भी धमकियों में नहीं आ रहा, वो भी जवाबी उसी तरह की धमकियां जो है वो वहाँ से भी आ रही हैं। और अब लेकिन काजी साहब, अगर जो है वो ईरान पर हमला हो जाता है या ईरान की जानिब से हमला हो जाता है, तो फिर ये जंग जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, और ये जंग जो है वो इस खित्ते में, पूरे रीजन में फैल जाएगी। और मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि उसमें फिर रूस और चीन भी जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि रूस और चीन ने, आपने देखा कि चंद दिन पहले ईरान के साथ मिलकर जो है वो मशकें भी की हैं। और रूस और चीन जो है वो बिल्कुल इस वहाँ पर अमेरिकी मौजूदगी जो है वो उसको अच्छा नहीं समझते, और उनका कहना है, उनका मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पर अमेरिका जो है वो जारहियत के लिए आया है, ना कि सिर्फ वो तजारत के लिए आया है, बल्कि वो पानी जो है वो तजारत के लिए इस्तेमाल होते हैं। और चीन की वहाँ पर तजारत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए एक बहुत बड़ी जंग मुझे तो नज़र आ रही है कि कहीं वो जंग ना छिड़ जाए। क्योंकि तेहरान पर जिस तरह अमेरिका जो है पै दर पै उनको धमकियाँ दे रहा है, उस तरह तेहरान की जानिब से भी जवाबी धमकियाँ आ रही हैं। और हौसी जो है वो नहीं रुक रहे, वो हमले पे हमला जो है वो अब मजीद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जदीद हथियारों से हमला करेंगे, और अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं उनको वहाँ पर जो है वो समंदर बुर्द कर देंगे। तो अगर ये सूरत हाल बनती है तो फिर ये जंग जो है मशरिक़ वुस्ता से बाहर निकल सकती है। साहब देखें ना, एक बहुत पुरानी सेंग है कि किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी उसकी दाखिला पॉलिसी का तसलसल होती है। अब जाहिर है अंदर को मसला तो हल नहीं कर सकते। अब मसाइल, अब जो ट्रंप को अगर हम देखें, ये जब से आया है
अब इसकी जो पॉपुलैरिटी है तेज़ी से प्लमेट कर रही है, गिर रही है, और ये अब तकरीबन जो बाइडन से भी ज़्यादा अनपॉपुलर होता नज़र आता है। उधर एक और भी डेवलपमेंट हुई है मियां साहब, वो बड़ी अहम है। जब फेडरल कोर्ट ने कहा कि तुमने वेनेजुएलन जो हैं इनको वापस नहीं भेजना, और इसने कहा जी तुम हमें रोक ही नहीं सकते, माशाल्लाह, वो भी मुझे लगता है अदालतों की इतनी इज्जत करते हैं जितनी हमारी शराफिया करती है, या उसी समत में वो जा रही है। तो खैर वो उन्होंने फेडरल कोर्ट ने उसको बुला लिया है और कहा कि जी एक्सप्लेन करें कि हमारे हुक्म के बावजूद, जो हुक्म इम्तनाई था, इसके बावजूद आपने वेनेजुएला के ये जो शहरी थे इनको क्यों कोलंबिया भेजा। तो वहाँ भी एक जंग जारी है। ये सब मुझे लगता है कि आज की जो इशराफिया है, चाहे वो किसी मुल्क की हो, वो आइन शाइन के ये तकल्लुफात से मेरे ख्याल में बुलंदतर हो चुकी है। और जिस तरह मैंने कहा कि अब एक कैकिस्टोक्रेसी का दौर है, डेमोक्रेसी का दौर नहीं है। यानी कैकिस्टोस जो है वो यूनानी में बदतरीन या वर्स्ट को कहते हैं। जब किसी समाज में हम देखें कि बदतरीन लोग बरसरे इक़्तिदार आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये कैकिस्टोक्रेसी है, जो या कैकिस्टोक्रेटिक रूल ही चल रहा है, हम जो देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अमेरिका की रियासत के अंदर भी इदारे आपस में भिड़ गए हैं, और यही तसलसल हमें ऊपर से लेकर नीचे तक नजर आता है। इशराफिया कहती है कि हम किसी कानून के पाबंद नहीं हैं, हम जो मर्जी करेंगे, हम मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, हम चोरी करेंगे, हम डकैती करें, हम स्याह करें, हम सफेद करें, अदालत हमें पूछेगी तो हम जुलूस लेके अदालत की चौखट तक आ जाएंगे। ये मुझे लगता है कल्चर पूरी दुनिया में फैल रहा है मियां साहब। लेकिन कायद साहब, मुझे बशर के वुस्ता में कोई बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो हौसियों के हमले जो है वो बढ़ रहे हैं। उधर से ईरान की धमकी है, उधर से इजराइल का जो है वो गजा पर हमला है, फिर अमेरिका की वहाँ पर मौजूदगी है, जो शाम में जारहियत बढ़ रही है। और दूसरी जानब मोहम्मद बिन सलमान ने मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सऊदी अरब बुला लिया है, और वो कल 19 तारीख है, 19 से 22 तारीख मार्च तक जो है वो दौरा करेंगे सऊदी अरब का। और वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद हैं, उनसे उनकी मुलाकात होगी, उनके साथ वफ्द भी जा रहा है। तजारत पर तो बात होगी, लेकिन मशरक़ वुस्ता पर भी बात होगी, और इस हवाले से जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उस पर भी बात होगी। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी प्लानिंग जो है वो हो रही है इस खित्ते में। अब वो प्लानिंग जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है, क्या वो प्लानिंग जो है वो खैर की तरफ जाती है या जंग की तरफ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस वक्त जंग के शोले जो हैं वो भड़क रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है, और ईरान की जानिब से एक और बात को मैं आगे बढ़ा दूं। नाजरीन, इस वक्त क्रिमिनल चार्जेस जो है नेतान्याहू का इंतजार कर रहे हैं। जब ये करप्ट लोग इक़्तिदार में पहुंचा दिए जाते हैं या पहुंच जाते हैं किसी तरीके से भी, फिर ये इनके लिए शेर की सवारी बन जाती है। ये उतरे अगर इक़्तिदार से, तो उसका इक़्तिदार का शेर इनको खा जाता है, क्योंकि ये जराइम पेशा लोग होते हैं, इन्होंने जराइम किए होते हैं। और ये अब इतना रैम्पेंट हो गया है कि इवन जो ट्रूडो, ये जो पिछला प्राइम मिनिस्टर था कनाडा का, इस पर भी इल्ज़ामात थे, मगर उसको उन्होंने दबा दिया कि जी क्या किया कि इसने फेवर्स लेके, तोहफे लेके कुछ कंपनियों को फ़ायदे पहुँचाए, ये कहा गया और प्रेस में भी आया। इस पर तो बिल्कुल नेकेड चार्ज। इसके बारे में तो नेतान्याहू के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि जनाब ये इक़्तिदार से निकलेगा तो अदालत में, और अदालत से सीधा जेल में जाएगा। अभी उनके, मुझे अगर मेरा आपसे ठीक है, तो एक उनके प्राइम मिनिस्टर अभी भी जेल में है, या उनकी ज़मानत हो गई है, वो भी माशाल्लाह जेल में रिहाइश पजीर हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो बहरहाल इजराइल एक है तो बर्बरी, तो उसकी रूलिंग क्लास इतनी दरिंदा सिफत है कि हम उसको किसी तरह भी कंडोन नहीं कर सकते। मगर अपने आप को अदालत की पेशी से बचाने के लिए 400 मासूम गजा के लोगों को शहीद कर देना, ये किस किस्म के लोग हैं? ये इंसान हैं? ये वैसे तो बड़े स्पेक एंड स्पैन सूट पहन के आते हैं। हाउ कैन दे रिटायर टू वन नाइट स्लीप? लोगों के कत्ल के बाद उनके जो है वो जाके आराम से इन्हें नींद कैसे आ जाती है? और मियां साहब, क्या पूरी दुनिया में यही नहीं है कि जराइम पेशा लोग जो है इक़्तिदार में आके फिर उससे चिमट जाते हैं, क्योंकि वो उतरें तो फिर उनके कच्चे चट्ठे सामने आ जाते हैं, और फिर पता चलता है कि यार ये जो मुअज़्ज़ज़ लोग थे, ये तो सारे के सारे कोई मनी लॉन्ड्रर था, कोई रिश्वत लेता था। यही नेतान्याहू का भी मामला है मियां साहब। देखें कायद साहब, नेतान्याहू जो है उसको मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं होगा। वो इसलिए कि नेतान्याहू जो है वो जिस मिशन पर लगा हुआ है, जिस घनौने मिशन पर, बल्कि उसको मिशन नहीं कहना चाहिए, उसको घनौनी कार्रवाई कहनी चाहिए, जिस पर लगा हुआ है, उसके पीछे बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं, और वो एक पूरा मंसूबा है जिसकी तकमील के लिए ये सारा कुछ जो है वो मैदान सजा हुआ है। और वो गज़ा को मिलिया मेट करना चाहता है, यमन को मिलिया मेट करना चाहता है, लुबनान को मिलिया मेट करना चाहता है, फिर वो जो है खुदा न खास्ता
अरब ममालिक तक जो है वो आना चाहता है और मुकद्दस मकामात की तरफ आना चाहता है। ये तो उनका इरादा है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसको जो है वो जंगी जराइम की सूरत में कोई नताइज भुगतने पड़ेंगे, उसको गोली लगेगी या कोई मैं जंगी जराइम की बात ही नहीं कर रहा। बात है जंगी इस तरह ही मरते हैं। वो इजराइल की कोर्ट में मतलूब है, मैं आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात नहीं कर रहा। वो अपनी कोर्ट में मतलूब है और इजराइल में ये प्रेसिडेंट मौजूद है, भला सा नाम अभी शायद याद आ जाए, उनके प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह करप्शन चार्जेस में अंदर रह चुके हैं या आजकल भी अंदर हैं। अंदर तो वो जरूर हुए हैं, ये मैं इसको कंफर्म करता हूं। अब वो हैं या अब उन्होंने अपनी सजा काट ली, अलग बात है। वो अपने मुल्क में मतलूब है अदालतों को, और वो जो ये इमरजेंसी नाफिज करके जो है वो ले लेता है, रिलीफ ले लेता है। वो इजराइल की अदालत उसे अंदर तलब करके पूछ रही है कि ये जो तूने वारदातें की हैं इधर आ जरा और हमें बता, या तो फिर आके तो जमानत करा एयरपोर्ट पे, कुछ कर। के दरिंदे जो है ना, इनका इलाज तो होना चाहिए। इस तरह एक दरिंदा हमारे पड़ोस में भी है जिसको मोदी कहते हैं, वो भी देखे ना, वहां पर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह लगा हुआ है, जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, और वहां पर दंगे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं मास्टर में, और वहां पर जो है ठीक ठाक किस्म के फसाद शुरू हो चुके हैं, मुसलमानों के खिलाफ फिल्में बनाई जाती हैं, मजाक उड़ाया जाता है। यह भी जो दरिंदगी है, और वहां पर जो जुल्म जबर के पहाड़ जो है वो तोड़े जा रहे हैं अकलीतों पर, यह भी जो दरिंदगी है। और भारत के अंदर जो है वो जिस तरह आग लगी हुई है और आग लग रही है, वो मोदी की दरिंदगी की वजह से लग रही है। इस तरह के दरिंदे जो है, नेतन्याहू जो है वो उस तरह का हो गया या मोदी हो गया, ये ना सिर्फ दुनिया के अमन के दुश्मन है बल्कि ये अपने खुद दुश्मन है, अपने खित्ते के दुश्मन है। इनको ये पता नहीं है कि जब आग लगती है तो अपना घर भी जल जाता है। और जाना है। इंडिया जो दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान के अंदर गर्दी कर रहा है और उसके अंदर भी जो है वो आग लगी हुई है, और वो आग जो है उसको भी जला के राख कर देगी। 19 से जायद वहां पर जो है वो तहरीकें चल रही है।